नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। आई एम अ पीडियाट्रिशियन, यानी कि नन्हे मुन्नों की डॉक्टर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम इस वीडियो से अपनी पेरेंटिंग जर्नी की शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज या फिर नवजात शिशु से। अगर न्यूबॉर्न बेबीज की बात कर रहे हैं और विंटर सीजन है, ऐसे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेम्परेचर एंड हाइपोथर्मिया। जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्रोन होते हैं हाइपोथर्मिया के लिए। हाइपोथर्मिया अगर सरल भाषा में बोलें तो जो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बच्चा ठंडा पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के अंदर जो हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। उसकी स्किन पतली होती है, उसके अंदर सबक्यूटेनियस फैट की कमी होती है, और इसके अलावा जो उसका बॉडी सरफेस एरिया होता है वो उसके वजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हीट लॉस है वो ओवरऑल ज़्यादा होता है। अब एक बहुत कॉमन सिनेरियो है जिसमें पेरेंट्स इस कंसर्न के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब, बच्चे का जो सर है वो हमेशा गर्म रहता है और हाथ पैर नॉर्मल रहते हैं। इसका रीज़न भी सेम है। बच्चे का जो हेड होता है उसका सरफेस एरिया कंपेयरिंग टू अदर बॉडी पार्ट्स ज़्यादा होता है। इसकी इसकी वजह से बच्चे का जो सर से हीट लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। आमतौर पे ये कंडीशन नॉर्मल होती है, बच्चे का सर गर्म होना। लेकिन अगर आपको डाउट है, ऐसा लगता है कि बच्चे को बुखार है या नहीं, इसके लिए मैं आप सभी को एडवाइस करूंगी, जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके घर में बच्चे हैं, आप प्लीज़ अपने घर में एक डिजिटल थर्मामीटर ज़रूर रखें। ये आपके लिए एक ट्रबल शूटर की तरह काम करेगा। आपको जब भी कभी टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, आप पहले टेम्परेचर मेजर कीजिए। अब बात आती है कि पेरेंट्स कैसे समझेंगे कि बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं। बहुत आसान है। सपोज ये बेबी है, बेबी के आप हमेशा सोल को देखेंगे, जो उसके तलवे होते हैं वो हमेशा पिंक होने चाहिए, यानी कि गुलाबी कलर के होने चाहिए। अगर ये नीले हैं या फिर सफ़ेद हो रखे हैं, इसका मतलब बच्चे का टेम्परेचर सही नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है उसमें आपको अपनी डॉर्सम ऑफ हैंड से बच्चे की टमी टमी यानी कि जो कोर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, एंड हैंड और फीट जो कि पेरिफेरल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको टच करके कंपेयर करना होता है। लेकिन इससे पहले हमेशा याद रखें कि बच्चे को टच करने से पहले आप हैंड वॉश जरूर करें, और हैंड वॉश करने के बाद हाथ को अच्छे से रब करके वार्म कर लें। अब बच्चे को टच करके यदि बच्चे का टमी और हाथ पैरों का टेम्परेचर तीनों ही इक्वली वार्म है, इसका मतलब बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल है। लेकिन टमी वार्म है लेकिन हाथ पैर ठंडे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे कोल्ड स्ट्रेस में हैं या फिर माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोथर्मिया में हैं। और यदि बच्चे का टमी भी ठंडा है और हाथ पैर भी ठंडे हैं, इसका मतलब है कि बच्चा सीवियर हाइपोथर्मिया में है। ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को अच्छे से कवर कीजिए, उसका टेम्परेचर देखिए और बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाइए। अगर बच्चा सीवियर हाइपोथर्मिया में है तो आपको बिना कोई सेकंड थॉट लाए बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर जाना है। लेकिन अगर बच्चा कोल्ड कोल्ड स्ट्रेस में है या फिर माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोथर्मिया में है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन जो होती है वो आमतौर पे हमें कोल्ड स्ट्रेस के कारण जानने की ज़रूरत होती है। जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो बच्चों का गीले कपड़ों में रहना होता है। बच्चे जो होते हैं वो बार बार यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके कपड़े गीले होते रहते हैं। ये एक बहुत मुख्य कारण है जिसकी वजह से बच्चे के हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का जो कमरा है वो कहीं ठंडा तो नहीं है, कहीं से ठंडी हवा तो नहीं आ रही है। ये सब कारण जानने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो गीला कपड़ा है उसको रिमूव कीजिए, बच्चे को अच्छे से वार्म क्लोथ्स में कवर कीजिए। रूम में एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करने के लिए आप रूम हीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होता है छोटे बच्चों के लिए, उनको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हाइपोथर्मिया की वजह से बच्चों में शुगर लेवल कम होने के चांसेस, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपको टेम्परेचर मॉनिटर करना है। आपको हर आधे आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में बच्चे का टेम्परेचर मॉनिटर करना है, जब तक कि बच्चे का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए। उसके बाद जब बच्चा एक बार नॉर्मल टेम्परेचर अचीव कर लेगा, उसके बाद आप हर 1-1 घंटे में टेम्परेचर मेजर कीजिए नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए, एंड उसके बाद हर 2-2 घंटे में टेम्परेचर मेजर कीजिए नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए।
इसके अलावा पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों को कपड़ों की एक्स्ट्रा लेयर्स की ज़रूरत होती है या नहीं। बिल्कुल होती है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2.5 किलो से कम के बच्चे होते हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की, एक्स्ट्रा केयर की हमेशा ज़रूरत होती है। हमेशा बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाएँ, उन्हें हैवी स्वेटर्स ना पहनाएँ और याद रखें जो इनर लेयर होती है वो हमेशा कॉटन की होनी चाहिए। कॉटन क्योंकि कंफर्टेबल भी होता है और बच्चों को एलर्जीज़ और रैशेज़ से भी बचाता है। इसके अलावा पेरेंट्स पूछते हैं कि हम विंटर सीज़न है तो उसमें हम हॉट ब्लोअर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। देखिए, हॉट ब्लोअर जो होता है वो एटमॉस्फेयर को ड्राई बनाता है और एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है बच्चे के लिए। तो आप ब्लोअर्स का यूज़ ना करके आप रूम हीटर्स, जो रेडिएंट हीटर्स होते हैं या फिर ऑयल फिल्ड हीटर आते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे के लिए। अभी तक हमने बच्चों के टेम्परेचर से रिलेटेड बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश करी। लास्ट में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक हिली एरिया में ट्रैवल करने गई थी, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 डिग्री टेम्परेचर था, स्नोफॉल होने वाली थी। ऐसे में वहाँ पे एक भैया ने हमें बताया है कि मैम यहाँ पे कल एक पेरेंट्स आए थे जिनका 1 मंथ का बेबी था और इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से और उसके पास प्रॉपर कवरिंग नहीं थी, प्रॉपर कपड़े नहीं पहनाए थे उसको, जिसकी वजह से वो बच्चा नीला पड़ रहा था और उसकी हरकतें कम हो गई थी। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बच्चे की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और यहाँ पे जो आसपास हॉस्पिटल्स भी काफ़ी दूर हैं। ऐसी कंडीशन में जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए कि प्लीज़ आप, अगर आपके घर में 1 महीने 2 महीने का बच्चा है या छोटे बच्चे हैं तो आप ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। सी हाइपोथर्मिया, जो मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि बच्चे के जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ को आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। बच्चे का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, वो हाइपोथर्मिया में जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं। उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, उसके शरीर में शुगर की मात्रा कम हो सकती है, उसकी दिल की धड़कन कम हो सकती है और ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए जो बच्चे का टेम्परेचर है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप हमने जितनी भी बातें डिस्कस करी हैं उससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिव है अवेयरनेस फैलाने का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।